वॉरेन बफेट को बचपन से ही मैथ्स और नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मशीन से सोडा खरीद रहा था, जिसे देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गए और उस दिन जितने भी लोग उस मशीन से सोडा खरीद के पी रहे थे और बॉटल कैप को वहीं फेंक रहे थे, वॉरेन बफेट ने उन सभी बॉटल कैप्स को जमा कर लिया और उस रात घर जाकर उन्होंने सारे बॉटल कैप्स को काउंट किया और उन्होंने इस प्रोसेस को कई हफ्तों तक किया, जिससे एट द एंड उन्हें यह पता चला कि कौन सा ब्रांड मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, लोगों को कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। और इसी माइंडसेट के साथ जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बॉटल कैप्स की तरह ही स्टॉक्स को एनालाइज करना शुरू किया, जहां वो अब सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस को एनालाइज करते थे और उससे कंपनी की वैल्यू निकालते थे। वॉरेन बफेट जो बचपन में कर रहे थे उसे साइंस में न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस कहा जाता है। ये न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस आपके दिमाग के मेंटल फॉग को कम करती हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बूस्ट करती हैं। इन एक्सरसाइजेस की मदद से हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन सेल्स जनरेट होने का प्रोसेस तेज हो जाता है। जिन न्यूरॉन सेल्स से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। आज मैं आपको 8 तरह के न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। शुरू की 3 एक्सरसाइज है टेस्ट एंड ट्रिक योर ब्रेन। इन 3 एक्सरसाइजेस के हेल्प से आप डेली अपने ब्रेन को टेस्ट कर सकते हो, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है। ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आपको वो वर्ड जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर का नाम बोलना है, उस वर्ड को पढ़ना नहीं। सो लेट्स गो। देखा, ये उतना आसान नहीं था ना। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका ब्रेन दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्शन को मजबूत करता है, क्योंकि टेक्स्ट और कलर ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फेयर में स्टोर होते हैं। तो इस एक्सरसाइज से फायदा ये होता है कि हमें अल्जाइमर डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम 2 टास्क के बीच में ज्यादा आसानी से स्विच कर पाते हैं। नंबर 2, शेल्ट टेबल। आपके सामने एक टेबल है जहां हर सेल में नंबर्स रैंडमली असाइंड है। ना आपको करना यह है कि इस टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उस पर फोकस करो और आपका गोल यह है कि आपको नंबर 1 से लेकर बाकी सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अपनी आंखों से ट्रैक करना है और यह काम आपको करना है 30 सेकेंड्स में। तो गेट रेडी। अगर आपने सारे नंबर्स ढूंढ लिए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो भी कोई बात नहीं। अभी आगे इम्तिहान और भी हैं बाबू जो आपके दिमाग को तेज करेंगे। आपको ऑनलाइन और भी शेल्टर टेबल मिल जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ती है। नंबर 3, ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि ये करने से आपके दिमाग की मसल मेमोरी मजबूत होती है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको अपनी आंखें बंद करके छोटे मोटे काम करना है। याद रहे कि छोटे मोटे काम करना है, बाइक या कार नहीं चलानी है। छोटे मोटे काम जैसे कि आप आंखें बंद करके पेपर पर कुछ लिख सकते हो, शेप्स बना सकते हो जैसे सर्कल, हार्ट, स्टार, ट्रायंगल, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। आप कंप्यूटर या मोबाइल पर भी आंखें बंद करके अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप राइट नाउ कमेंट में जाकर आंखें बंद करके अपना नाम लिखने की कोशिश करो। आपने सही लिखा हो या गलत उसे पोस्ट कर दो, देखते हैं कितना सही लिखा है आपने। अब अगली जो 3 एक्सरसाइजेज है वो हैंड जेस्चर से रिलेटेड है। यह बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज है जहां आप अपने हाथों को यूज करके अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखोगे। नंबर 1, ओके एंड विक्ट्री साइन। यहाँ आपको अपने राइट हैंड से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बाहर निकाल के कुछ ऐसा विक्ट्री साइन बनाना है और सेम टाइम पर अपने लेफ्ट हैंड से आपको इस तरह से ओके का साइन बनाना है। ये करने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना है। आपको लेफ्ट हैंड से विक्ट्री साइन बनाना है और राइट हैंड से ओके साइन बनाना है। तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं और आपको कम से कम इसे 10 बार करना है। शुरू करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस रोज कम से कम 10 बार करो। आई नो शुरू में ये मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। नंबर 2, मेक अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल।
ब्रेन मसल्स को मजबूत करने के लिए एक और बहुत ही छोटी सी लेकिन काम की एक्सरसाइज है। आपको सिंपली करना यह है कि अपने लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाओ और सेम टाइम पर राइट हैंड से ट्राइंगल। ये आपको हवा में बनानी है। कोशिश करो कि आप इन्हें परफेक्टली बना पाओ। आप इसे स्विच करो, लेफ्ट से ट्राइंगल बनाओ और राइट से सर्कल बनाओ। ये एक्सरसाइज भी सुनने में जितनी आसान है, करने में उतनी आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आप परफेक्ट होते जाओगे आपका ब्रेन पावरफुल होते जाएगा। नंबर 3, क्लेंच योर फिस्ट। अब आपको अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी बंद करनी है और 90 सेकंड्स तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज राइट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर लेफ्ट से करोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कह रहे हैं मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप इन सभी एक्सरसाइजेस में से किसी एक को अप्लाई करना चाहो तो वो ये वाली होनी चाहिए। अगर आप डेली सुबह अपने राइट हैंड से टूथब्रश करते हो तो अगली सुबह आप लेफ्ट से करो। बस ऐसे ही आप जो भी छोटे मोटे काम अपने राइट हैंड से करते हो उन्हें लेफ्ट से करना शुरू करो। यानी आप जिस भी हैंड का इस्तेमाल करते हो बस ट्राई करो कि आप अपने दूसरे हैंड का इस्तेमाल करो, और हंसने की जरूरत नहीं है। अपने डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल ना करके दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने में आपके ब्रेन को बहुत मेहनत लगती है, जिससे आपके ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज बनेंगे और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ तक अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप मेरी वीडियोस हमेशा राइट हैंड से लाइक करते हो तो आज लेफ्ट हैंड से लाइक कर दो। प्ले डेली माइंड चैलेंजिंग गेम्स। गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं होता। कई बार गेम्स बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमें मना किया जाता है कि गेम्स नहीं खेलने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप लिमिट में रहकर खेलो तो आपका दिमाग तेज हो सकता है। गेम से मेरा मतलब BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या कैंडी क्रश नहीं है। BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी इतने एडिक्टिव क्यों हैं, ये मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर बताया था। मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अक्सर काम की बातें शेयर करता रहता हूँ। तो आप कुछ इस तरह के गेम्स खेल सकते हो जैसे सुडोकू, चेस, पजल्स, रिडल्स, मोनोपोली, 2048, लिमोसिटी एक्सेट्रा। देखो, बस ऐसे गेम्स खेलो जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, जो आपका दिमाग का इस्तेमाल करें। जैसे चेस एक ऐसा गेम है जो आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना सिखाता है। लाइफ में, बिजनेस में आपके आगे के क्या मूव्स होने चाहिए ये चेस आपको सिखाता है। या फिर आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके भी अपने ब्रेन मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। मैंने रिसेंटली रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखा। मुझे 2 मिनट के आसपास लगते हैं इसे सॉल्व करने में, लेकिन इन 2 मिनट्स में मैं मेरा पूरा फोकस उस पर ही लगा देता हूँ और ये 2 मिनट्स मुझे मेडिटेशन जैसे लगते हैं। मेरा फेवरेट रूबिक्स क्यूब जो कि मेरे पास है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां आप ब्रेन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि ब्रेनिटॉन या फिर lumosity.com। इंटरनेट पे आपको ऐसी कई सारे फ्री वेबसाइट्स या एप्स मिल जाएंगे जहां आपको फ्री में मजेदार गेम्स खेलने को मिलेंगे, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और आपका दिमाग भी तेज होगा। मेक योर ब्रेन वर्क। हमारी हैबिट्स ही हमारे सारे डिसीजंस लेती है, और इससे होता यह है कि हम बस एक सेट पैटर्न पर चलते ही रहते हैं, जैसे कि ऑटो पायलट पर चल रहे हो। अगर आपने ये बुक चैनल का अबाउट सेक्शन देखा हो तो उसमें मैंने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का जिक्र किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ मोशन में है वो उस स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। तो अगर आप ऑटो पायलट पर चल रहे हो तो ऐसे ही चलते रहोगे और ऐसे ही चलते चलते दुनिया से भी निकल जाओगे। इसलिए अपने पैटर्न को ब्रेक करके अपने ब्रेन को कुछ चैलेंजिंग काम दो, इससे आपके ब्रेन के सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं। 2 बातें बता रहा हूं कि कैसे आप कुछ नया और चैलेंजिंग करके अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हो। पहली बात, स्टॉप रिलाइंग ऑन टेक। माना कि टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ आसान बनती है, लेकिन इतनी आसान हो जाती है कि हमारे ब्रेन को कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, एक ही जगह पड़े रहोगे, तो आपकी बॉडी वीक होगी या नहीं? सेम ब्रेन के साथ होता है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने छोटे मोटे कामों के लिए अपने फोन का यूज ना करो। जैसे अगर किसी दुकान पर जाकर आपको पैसों का हिसाब लगाना है तो तुरंत अपने फोन में कैलकुलेटर ऑन करने के बजाय अपने दिमाग में उन कैलकुलेशंस को करो। अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो उसे गूगल करने की बजाय पहले खुद से याद करने की कोशिश करो। अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स का फोन नंबर याद रखने की कोशिश करो। ये आपकी मेमोरी तो इंप्रूव करेगा ही, बल्कि आपकी मुसीबत में मदद भी करेगा। दूसरी बात है, मेमोराइज योर लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब आप चीजों की लिस्ट बनाकर उन्हें याद रखते हो तो आपकी मेमोरी इंप्रूव नहीं होती और आप इन लिस्ट पर ही डिपेंड हो जाते हो। देखो, आप लिस्ट तो बना लो, लेकिन जब आपको उस लिस्ट की जरूरत पड़े ना तो पहले खुद से याद करने की कोशिश करो कि उस लिस्ट में आपने क्या क्या लिखा था। चाहे वो कोई सामान की लिस्ट हो या फिर आपके डेली स्केड्यूल की लिस्ट हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी याद ना आ रहा हो तब आप वो लिस्ट को देखो। इस एक आदत से आपके ब्रेन की मेमोरी मसल्स हमेशा एक्टिव रहेंगी। एक्सपांड योर इमेजिनेशन यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। आज के समय में जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम हमेशा डिजिटल और विजुअल चीजें जैसे कि टीवी, लैपटॉप या फोन में देखकर अपने आप को सेडेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा इमेजिनेशन या माइंड में विजुअलाइज नहीं करना पड़ता। सब कुछ हमारे आंखों के सामने अपने आप होने लगता है और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, जिससे हमारी इमेजिनेशन और विजुअलाइज करने की आदत और पावर कम होती जा रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के रिसर्च में यह देखा गया है
कि हमारे पांचों सेंसेस हमारी बॉडी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए ये एक्सरसाइज आपके पांचों सेंसेस को ट्रिगर करके आपके IQ को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। आपको करना यह है कि आपको दिन में सपने देखने हैं। अब इससे हमारा मतलब यह है कि जैसे आप रात में सोते हुए जब सपने देखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, आपको सब कुछ असली लग रहा होता है। वही सेम चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपने पांचों सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपने सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो या अपने आइडिया को सच होते हुए देख सकते हो, जहां आपको सब कुछ रियल लग रहा होगा। जब आप कुछ इमेजिन करते हो, उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, स्मेल कर पाते हो, इससे आपके ब्रेन का सभी एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक डेली करना है और रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 4 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, जहां आपके आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन स्पैम भी बढ़ जाएगा। इस दुनिया में सभी इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वह अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना जानते हैं। इस दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो पहले किसी न किसी के माइंड में एक आइडिया बनकर आई थी, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसे विजुअलाइज किया, चाहे वह जमीन पर चलने वाली कार हो या आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन। इसलिए जब आप अपने सेंसेस का यूज करके इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की आदत बना लेते हो तो आपकी IQ अपने आप इंक्रीज होने लगती है। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हेयर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नॉवेल यानी नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस ना की हो, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, जिसके लिए उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नॉवेल एक्टिविटी की तरह लिया, जहां उन्होंने ये वीडियो गेम उन लोगों को खिलाया जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं खेला था, और कई हफ्तों तक पार्टिसिपेंट्स उस गेम को खेलते रहे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करते थे, जिसमें यह पाया गया कि कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के कॉर्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही उनके ब्रेन के कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका IQ बढ़ा रहे थे। और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। बट हैरानी की बात तो ये थी कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई थी उतनी ही तेजी से कम भी होने लगी, क्योंकि उनका ब्रेन उस गेम को समझ गया था, उसे खेलना सीख गया था और अब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, इसलिए उनका ब्रेन आलसी हो गया था। इसलिए जब आप हर दिन कुछ नया करते हो, कोई नई स्किल सीखते हो या नई लैंग्वेज सीखते हो या कोई नया गेम ही खेलते हो या फिर कोई क्रिएटिव काम करते हो, तो इससे आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आप जिम जाते हो और वेट्स उठाते हो तो आपकी मसल स्ट्रांग होती है, वैसे कुछ नया या क्रिएटिव करने से आपके ब्रेन की मसल स्ट्रांग होने लगती है। प्रैक्टिस हायर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अपने ऊपर कंट्रोल रखने से आप अपना IQ इंक्रीज कर सकते हो। 2009 की येल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक IQ टेस्ट करने को दिया और उन्हें बताया गया कि IQ टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, और फिर उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो IQ टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड मनी ले सकते थे या फिर वेट करके बाद में ले सकते थे। जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड के लिए वेट किया उन लोगों के IQ टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट ने यह कंक्लूड किया कि जो लोग इंपल्सिव डिसीजन को रेजिस्ट करते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मायरा मेंस कहती हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। यानी इंटेलिजेंट लोगों की निशानी यह है कि वो अपने माइंड और इमोशंस को पूरे कंट्रोल में रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में लिखिए यस आई विल। याद रखिए कि अफर्मेशंस में भी बहुत ताकत होती है, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ये बुक ऐप पर द नॉक्चरल ब्रेन की समरी सुनना मत भूलना। इसके अलावा आपको एक फ्री बुक समरी जरूर सुनना चाहिए, विच इज रिक्लेम योर ब्रेन बाय जोसेफ ए एनीबाली। आप ये बुक ऐप पर 400 से ज्यादा बुक्स को फ्री में सुन सकते हो हिंदी में, बिना किसी एक भी ऐड के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।